इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे गोस थ्योरम। तो ये थ्योरम है वो हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाती है। तो ये स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है या फिर कई बार स्टेटमेंट दे रखी होती है और तो उसका हमें प्रूफ करना होता है। चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। 4z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, -1, -2 एंड सो ऑन। जो गामा ऑफ z है वो क्या है, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n रेज टू द पावर z अपॉन में z प्लस 1 से z प्लस n तक। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन की हमें डेफिनेशन पता है, हम वो लगा देंगे। जो गामा ऑफ z है वो क्या होता है, e रेज टू द पावर माइनस के गामा z अपॉन में z पाई n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस z अपॉन में n की होल पावर -1 एंड e रेज टू द पावर z अपॉन में n। इसको क्या ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, जहाँ पे हमारा जो गामा होता है वेयर गामा इज कांस्टेंट टू बी चूजन। तो गामा ऑफ z इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस के गामा z अपॉन में z। तो हम लिमिट लगा लेंगे n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, फिर प्रोडक्ट है वो कहाँ से, यहाँ पे देखो n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी दिया जाता है, हमने लिमिट ले ली n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास जहाँ n था वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, उसकी जगह k ले लेते हैं, तो हो जाएगा z बाय k। लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी प्रोडक्ट k इज इक्वल्स टू 1 टू n। अब क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा हमारे पास, k प्लस 1 अपॉन में z की होल पावर -1 e रेज टू द पावर z बाय में k। ओके अब देखो ये एज इट इज़ आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस के गामा z अपॉन में z लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी प्रोडक्ट k इज इक्वल्स टू 1 टू n। अब ये क्या है हमारा, k प्लस 1 अपॉन में z की पावर क्या है, -1 है। अब हम क्या कर देंगे, k को ऊपर ले लेंगे और k प्लस 1 को नीचे ले लेंगे, तो क्या है, k प्लस z को हम नीचे ले लेंगे, तो क्या है, ये क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, z बाय में e रेज टू द पावर z बाय में k। ओके अब क्या है, जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखो ये कैसे ओपन होगा, e रेज टू द पावर माइनस के गामा z अपॉन में z लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n जा रहा है। तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू क्या ली, 1 ली, 1 अपॉन में 1 प्लस z e रेज टू द पावर z। प्रोडक्ट क्योंकि मैंने बताया था ये प्रोडक्ट में होता है जब पाई होता है, और समीशन के लिए हमें वो दे रखा होता है इसका साइन, तो वो प्लस में, समीशन वाले साइन के लिए ये होता है हमारा एडिशन में जाता है और ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट लगा देंगे और उसके बाद k इज इक्वल्स टू 2 लेंगे, तो 2 अपॉन में 2 प्लस z e रेज टू द पावर z अपॉन में 2 कहाँ तक जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 टू n तक जा रहा है, तो n अपॉन में n प्लस z e रेज टू द पावर z अपॉन में n हो जाएगा। ओके अब देखो हमारा क्या है, ये 1 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये प्रोडक्ट में है n तक जा रहा है। पहले ये जो है टर्म्स इनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल, क्योंकि जब हम n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही आता है n-1 n-2 से कहाँ तक जाता है 3 2 1। ओके तो ये क्या हो गया हमारा, n फैक्टोरियल हो गया। अब ये क्या है, e रेज टू द पावर z e रेज टू द पावर z बाय 2 e रेज टू द पावर z बाय n। हमारा किस में है, ये प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा e रेज टू द पावर z प्लस z बाय 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये z बाय n तक, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, z प्लस 1 z प्लस 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा z प्लस n तक जा रहा है।
ओके अब हम देखो क्या करेंगे, ये हमारा सेम आ गया एज इट इज ई रेज टू द पावर माइनस के गामा जेड अपॉन में जेड लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी और यहाँ पे एन फैक्टोरियल। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पे जेड है तो मतलब हम जेड को क्या है कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, जेड को ई रेज टू द पावर जेड को कॉमन निकाला तो 1 + 1/2 से लेकर 1/n तक। ओके और अपॉन में क्या है जो हमारा एज इट इज है वो ही सेम टू सेम हमारा नीचे उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो पावर में है इसको माइनस के जेड log n को ऐड करेंगे और माइनस के जेड log n को ऐड करेंगे और जेड log n को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस के गामा जेड अपॉन में जेड ई रेज टू द पावर माइनस गामा जेड अपॉन में जेड लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर जेड 1 + 1/2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 1/n तक। क्या करा हमने, माइनस की जेड log n को सब्ट्रैक्ट किया एंड जेड log n को हमने ऐड कर दिया। ओके अपॉन में z+1 z+2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है ये z+n तक। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस जेड अपॉन में जेड, ये तो एज इट इज ही आ रहा है हमारे पास। उसके बाद एन फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर जेड, अब क्या है ये जो देखो माइनस वाला है, माइनस के जेड log n, इसको क्या ले लेंगे हम, इसे ब्रैकेट है इसके अंदर ले लेंगे तो जेड ई रेज टू द पावर जेड, मतलब जो जेड है वो तो हमारा कॉमन निकल रखा है तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 1/2 से लेकर 1/n तक माइनस के log n, क्योंकि जो हमारा जेड है ये तो हमारा बाहर आ रखा है। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ इसको हम लिख देंगे, इसका जो ई रेज टू द पावर जेड log n है ये से अलग ले लेंगे, मतलब इसका ई हम अलग ले लेते हैं। ओके अपॉन में क्या आ जाएगा z+1 z+2 से लेकर कहाँ तक जाएगा z+n तक। ओके अब क्या करेंगे, देखो हम ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस के गामा जेड अपॉन में जेड लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी। अब देखो क्या किया हमने, गामा एन ले लिया और ये हमने क्या किया, ई रेज टू द पावर जेड log n, इसको हम साथ लेते हो जाएगा ई रेज टू द पावर log n, ई रेज टू द पावर log n की पावर z, इसको यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, log के साथ हमारे साथ जो लगा होता है उसको हम क्या ले लेंगे, पावर में ले लेंगे। और अपॉन में क्या आ जाएगा z+1 z+2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा z+n तक। अब क्या बचा है हमारे पास, देखो ये बचा है ई रेज टू द पावर z, इसको हम ले लेते हैं बाहर, इसको ले लेते हैं हम ऐसे। अब ये पावर में ही है ना हमारे पास ये पूरा, यहाँ पे हम लगा देते हैं लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 + 1/2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 1/n तक माइनस के log n। अब जो ये चीज़ है लिमिट एन कन्वर्जेस से इन्फिनिटी से लेकर 1 + 1/2 से 1/n तक माइनस के log n, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे गामा के इक्वल होता है। गामा के इक्वल होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था एग्जिस्टेंस ऑफ गामा, तो हमारे लास्ट में आया था गामा इज इक्वल्स टू लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी 1 + 1/2 से लेकर 1/n तक माइनस के log n। ओके तो मतलब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, हम गामा लगा सकते हैं, हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस के गामा जेड अपॉन में जेड लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल और लो ई रेज टू द पावर log एन रेज टू द पावर जेड, और हो जाएगा z+1 z+2 से लेकर z+n तक, और ये क्या आ जाएगा ई रेज टू द पावर गामा जेड इसकी जगह, क्योंकि ये पावर में ही है तो यहाँ पे गामा लिख दिया और ये वाला हमारा जेड आ गया। अब देखो ई रेज टू द पावर गामा जेड एक बार पॉजिटिव में और नेगेटिव में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये क्या आ रहा है हमारे पास, गामा ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ई से log कैंसिल हो गए, ये बचेगा n रेज टू द पावर z
अपॉन में देखो ये z आ गया, z प्लस 1 z+2 से लेकर कहाँ तक आएगा, z+n तक। फॉर किसके लिए, जब z है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, -1n -2 है। एंड सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पर ये एडिशन में नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट में ही आएगा। तो ये z+1 ही है, इसको आगे करेक्ट कर लेगा तो हमारा जो प्रूफ है ये आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारी थ्योरम है कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।